इंदौर में आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में शहर के तमाम मठ मंदिरों में गुरुओं की जय जयकार सुनाई दी, जहां पर गुरुओं ने भी शिष्यों को सदमार्ग पर चलने के साथ साथ यहां पर धर्म रक्षा का आशीर्वाद दिया है। गुरुओं का साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा के द्वारा यहां पर ही जीता जा सकता है, वहीं पर शिशु काल से ही गुरुओं को बना लेना चाहिए और गुरु बनाने के बाद में आपको एक आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, जिसके चलते आपका जीवन भी आसान हो जाता है। इंदौर के लाल मंदिर के श्री हंसदास मठ स्थित तमाम धार्मिक स्थलों पर सौहार्द और धार्मिक रूप से गुरु पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान गुरुओं का कहना है कि वैदिक सनातन धर्म के अनुसार ही आज गुरु की पूजा के साथ साथ श्री व्यास पूजन का भी महत्व है। शिष्य अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं और गुरु और उनके जीवन में एक जो नई ऊंचाई है वह भी प्रदान कर देते हैं। आज के दिन पद पूजन का एक विशेष महत्व होता है, इसलिए जो शिष्य होते हैं वह गुरुओं के चरण को यहाँ पर पूजन कर कर आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। गुरुओं का इस मौके पर क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारी वैदिक सनातन परंपरा रही है, आज गुरु पूजन को व्यास पूजन भी कहते हैं और इस व्यास पूजन में जो शिष्य लोग हैं वो समर्पण के साथ में ही उनका जीवन जो है वो दीर्घायु हो, यशस्वी हो, राष्ट्र और से संतों के प्रति समर्पित रहे और एक आध्यात्मिक ऊर्जा का मार्गदर्शन गुरु करता है। गुरु का मेन अर्थ ये होता है कि अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहा जाता है। और आज के दिन जितने भी शिष्य लोग हैं हमारे यहाँ पर लाल मंदिर में हमारे परम पूज्य साकेतवासी दादा गुरुदेव श्री लालदास जी महाराज, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी और तब से ही हम लोग यहाँ पर ही गुरु पर्व का कार्यक्रम बन रहा। उनके बाद में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भरतदास जी संतोषी जी महाराज, फिर वे महंत लक्ष्मण दास जी महाराज, महंत गोपाल दास जी महाराज और अभी वर्तमान में 5वीं पीढ़ी में यहाँ पर मैं गद्दी नसीन यहाँ का महामंडलेश्वर हूँ। और आज हजारों की तादाद में यहाँ इंदौर से, आसपास से, गुजरात से, राजस्थान से, अनेक जगह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और यही गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम आगामी जो है कल से शाम को मुंबई में मनाया जाएगा और वापस 2 तारीख को छत्रीबाग जो आश्रम है वहाँ पर मनाया जाएगा। फिर 6 और 7 तारीख को गुजरात में मणिनगर में भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो है बाहर से भी, देश से भी। बिल्कुल बिल्कुल भगवान, पूरे साल भर प्रतीक्षा रहती है हमको गुरुवर का पूजन पाठ करने की और सदैव इनसे सदैव अच्छा ही ज्ञान प्राप्त हुआ है। महाराज जी के आदेश अनुसार हम सनातन धर्म के लिए कार्य करें और नई युवा पीढ़ी को सदैव सदमार्ग पर चले। गुरुवार से सीख कर हम नई पीढ़ी को नया संदेश देते हैं और मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप सभी पे अपने अपने गुरु की कृपा बनी रहे। जय श्री माता। आप भी काफ़ी युवा संत हैं, युवा काफ़ी लोग नशे की ओर जा रहे हैं, उसको लेकर के? हाँ बिल्कुल, हम उसके लिए कार्य करते हैं। हमारी संस्था के माध्यम से कार्य होते रहता है। नई युवा पीढ़ी सनातन धर्म से जुड़े और सत्य की राह पे चले, यही हम लोगों की कामना रहती है और इसी के लिए हम कार्य करते हैं। गुरु का दिन होता है और गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जी के जन्म तिथि पर मनाई जाती है, तो इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि वेद व्यास जी, भगवान वेद व्यास जी द्वारा 4 वेद 18 पुराण बनाए गए और उस पुराण और उस वेद जो विश्व की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ के आधार पर पूरी सृष्टि चलती है। सनातन धर्म तो चलता ही है भारतवर्ष में, तो वह उसके अनुसार तो सब होते ही है, लेकिन पूरा विश्व भी उन्हीं हमारे जो 18 पुराण हैं, हमारे जो वेद हैं, उसी के आधार पर चलते हैं। तो उनके जो रचिता हैं भगवान वेद व्यास जी के जन्म के दिन गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। उसी तारतम्य में आज गुरु पूजन इंदौर में कई जगह हो रहे हैं। हंसदास मठ में भी परंपरागत जो यहाँ समाधि है स्वामी हंसदास जी महाराज की, सियाराम दास जी महाराज की, रामस्वरूप दास जी महाराज की, रामरतन दास जी महाराज की, सचिदानंद दास जी महाराज की, सभी समाधियों का आज चरण पाद का पूजन किया गया। उसके बाद हंस पीठाधीश्वर श्री महंत रामचरण दास जी महाराज का चरण पाद का पूजन हुआ। उसके बाद इंदौर के आसपास के जितने भी भक्त हैं और विभिन्न विभिन्न शिष्यगण सब आए, महाराज जी का उन्होंने पाद पूजन किया। सुबह से ही आज 9 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, नए शिष्य भी बने और सबको संदेश गुरु पूर्णिमा के दिन यही है कि कम से कम एक गुरु बनाना चाहिए। गुरु के आशीर्वाद से हमारा जीवन धन्य होता है, बिना गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। गुरु कोई भी हो, एक से अधिक भी गुरु बनाए जा सकते हैं,
लेकिन गुरु जीवन में होना बहुत जरूरी है। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।